ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम अभी जैन धर्म की जो बेसिक बातें हैं उनको समझ रहे हैं। हमारी आत्मा का कल्याण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही होगा। हमने इनके बारे में समझा। पिछली संस्कारशाला की कक्षा में हमने श्रावक के 11 व्रतों के बारे में, 11 प्रतिमाओं के बारे में समझा था। किस प्रकार श्रावक अपने गृहस्थ में रहते हुए इन व्रतों का, इन नियमों का, इन प्रतिमाओं का पालन करते हुए आत्मा का कल्याण कर सकता है। हमने एक बार पूर्व में संस्कारशाला में 8 कर्मों की चर्चा की थी। 8 कर्मों में एक महत्वपूर्ण कर्म है आयु कर्म। हम यह जानते हैं 8 कर्मों में से आयु कर्म को छोड़ करके शेष जो 7 कर्म हैं इनका हमारे प्रति समय बंद होता है। ऐसा एक भी समय नहीं होता। समय कितना छोटा होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में असंख्यात आवली और 1 आवली में असंख्यात समय। इतनी छोटी इकाई होती है काल द्रव्य की समय। तो एक समय भी ऐसा नहीं होता जब हमारे 7 कर्मों का बंध नहीं होता हो। प्रति समय हमारे कर्म का बंध बनता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन विशेष जो है आयु कर्म, इसका बंध प्रति समय नहीं होता। इसका बंध कब होता है, आयु कर्म किसे कहते हैं, किन निमित्तों से यह आयु कर्म बंधता है, जब एक बार बंध जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, क्या जिसने आयु कर्म का बंध किया है वह पूर्व में मरण को प्राप्त नहीं कर सकता। इन सब बातों के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। भैया जी, आयु कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म निश्चित समय के लिए हमें किसी एक भाव में, एक गति में रोके रखता है, उसे कहते हैं आयु कर्म। जैसे माना कि अभी हमारे मनुष्य आयु कर्म का उदय है, तो हमारी आत्मा को यह आयु कर्म मनुष्य के शरीर में निश्चित समय के लिए रोके हुए है। इसी तरह अन्य शेष 3 आयु भी होती है। आयु कर्म के कुल 4 भेद होते हैं, नरकायु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। तो जो जिस आयु का बंध करता है, जितने समय के लिए करता है, उतने समय तक उस जीव को उस आयु में निश्चित रूप से रहना पड़ता है। यही आयु कर्म कहलाता है। भैया जी, आपने बताया कि 7 कर्मों का बंध तो प्रति समय होता है, लेकिन आयु कर्म का बंध विशेष अवसरों पर होता है। तो आयु कर्म का बंध कब होता है? ये बिल्कुल सही बात है। 8 कर्म में से 7 कर्मों का बंध यह जीव प्रति समय करता है। लेकिन जब इस जीव के आयु का अपकर्ष काल आता है, तब उस समय यह 7 कर्मों के साथ में 8वां कर्म आयु कर्म का भी बंध करता है। यह अपकर्ष काल क्या होता है? जिस समय किसी भी जीव का आयु बंद होता है, उस काल को अपकर्ष काल की कोटि में कहा गया है। मनुष्य और तिर्यंचों के साथ में यह अपकर्ष काल उनकी आयु के त्रिभाग शेष रह जाने पर होता है, और देव और नारकियों के साथ में जब उनकी आयु के अंतिम 6 माह शेष रह जाते हैं, तब उनके आयु कर्म का बंध होता है। भोग भूमिया मनुष्य एवं तिर्यंच के साथ में भी आयु के अंतिम 6 माह के समय उनकी आगामी आयु का बंध होता है। हम कर्मभूमि मनुष्य हैं। हमारे किस प्रकार आयु कर्म का बंध होता है, हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बचे 30 वर्ष, उन 30 वर्षों के फिर 3 भाग करें।
10, 10, 10, उसमें से फिर 2 भाग निकाल दें, तीसरा भाग अवशिष्ट रहेगा, अर्थात 60 और 20, 80 वर्ष की आयु में उसका दूसरा अपकर्ष काल आएगा। उस समय वह नवीन आगामी आयु का बंध कर सकता है। इसी तरह कुल मिलाकर के उसके पूरे जीवन काल में 8 अपकर्ष काल आते हैं। वे 8 अपकर्ष काल कब आते हैं? तीसरा भाग शेष रहने पर, जैसा कि हमने 90 वर्ष की आयु वाले का उदाहरण दिया। इसी तरह हम अन्य, जैसे कोई 81 वर्ष की आयु लेकर के आया है तो 27, 27 और 27, इस तरह से 3 भाग करेंगे। 54 वर्ष की अवस्था तक उसके आगामी आयु का बंध नहीं होगा। 54 वर्ष की अवस्था तक उसके सिर्फ 7 कर्मों का ही बंध होता रहेगा। 54 वर्ष की अवस्था में उसके आयु कर्म का प्रथम अपकर्ष काल आएगा, उस समय उसके आयु कर्म का बंध होगा। एक बार जिस जीव ने जिस आयु का बंध कर लिया प्रथम अपकर्ष काल में, आगे के अपकर्ष कालों में भी वह उसी आयु का बंध करता है, अन्य दूसरी आयु का बंध नहीं करता। जैसे माना कि किसी जीव ने प्रथम अपकर्ष काल में नरकायु का बंध कर लिया, तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें इन अपकर्ष कालों में भी वह नरकायु का ही बंध करेगा, अन्यथा अन्य किसी आयु का बंध ही नहीं करेगा। ऐसा भी कदाचित हो सकता है कि वह 8 अपकर्ष कालों में आयु कर्म का बंध ना करे। ऐसी स्थिति में फिर जब उसका मरण का समय अंतिम आएगा, अंतिम अंतर मुहूर्त में, जिसे आचार्यों ने असंक्षेपाधा काल कहा है, अर्थात बहुत कम समय जब वहाँ रह जाएगा इस आयु का, उस समय अंतिम सांसों के समय में वह जीव नियम से आगामी आयु का बंध करता ही करता है। इस प्रकार आयु कर्म के बंध की प्रक्रिया को समझना चाहिए। भैया जी, हम यह कैसे जाने कि हमारे आयु कर्म का बंध हो गया या नहीं हुआ? ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हमारी आयु का बंध हुआ या नहीं हुआ, ये तो जो प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं या मन परे ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हैं, वो ही बता सकते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी आयु का बंध हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि हम तो यह भी नहीं जान सकते कि हमारी कितनी आयु है। हमें थोड़ी ना मालूम है हमारी कितनी आयु है। हाँ, अगर हमें यह जानकारी हो जाए कि हमारी इतनी आयु है, माना कि किसी की 50 वर्ष की आयु है, तो 50 वर्ष के 3 टुकड़े कर दो। 3 भाग कर देने पर प्रारंभ के 2 भाग निकाल दो, शेष बचे हुए जो तीसरा भाग है उसमें उसके आयु कर्म का बंध होगा। तो लेकिन हमें अपनी आयु का नहीं पता है, इसलिए हम यह भी नहीं जान सकते हैं कि हमारी आगामी आयु का बंध कब हुआ, इसलिए ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। भैया जी, तो क्या फिर जिस आयु का बंध एक बार हो जाता है तो क्या फिर वो परिवर्तित नहीं होती? जिस आयु का बंध किया है नियम से उस आयु को भोगना ही पड़ेगा। जैसे राजा श्रेणिक ने पहले 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंध कर लिया था, बाद में भले ही सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, लेकिन जाना पड़ा नरक में ही। हाँ, इतना हो सकता है सम्यक्त्व के प्रभाव से अथवा किसी गुण के प्रभाव से उसकी आयु का उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। उत्कर्षण का मतलब बढ़ोतरी, अपकर्षण का मतलब घटोतरी, कमी होना। जैसे सम्यक्त्व के प्रभाव से राजा श्रेणिक की आयु 33 सागर से घट करके कम हो करके मात्र 84,000 वर्ष की रह गई। ऐसे ही जैसे माना कि किसी जीव ने पहले उत्कृष्ट में 16वें स्वर्ग की देव की आयु का बंध किया था, बाद में वह सम्यक्त्व से गिर गया, बाद में वह संयम से गिर गया। इस कारण से वह जाएगा तो नियम से देवायु में ही, लेकिन हो सकता है कि वह पहले दूसरे स्वर्ग में ही चला जाए। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए, एक बार जिस आयु का बंध हो जाता है उस आयु को भोगना ही पड़ता है। उस आयु में कमी अथवा बढ़ोतरी हो सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भैया जी, वर्तमान में जो हम आयु भोग रहे हैं तो इसे क्या पूरा भोगना जरूरी है या क्या फिर इसके पूर्व में मरण हो सकता है? जितनी आयु हम लेकर के आए हैं अथवा कोई भी प्राणी लेकर के आया है, उतनी आयु उसको पूरी भोगनी ही पड़ती है। लेकिन कुछ विशेष अवस्था होती है, उस निमित्त से पूर्व में भी उसकी आयु समाप्त होना संभव है, अर्थात उस व्यक्ति का, उस जीव का मरण होना संभव है। तो इसलिए हम मनुष्य तिर्यंच हैं, हमारे लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जितनी आयु लेकर के आया वो पूरी भोगे।
किसी निमित्त से यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के ऊपर किसी के द्वारा शस्त्रघात कर दिया जाता है, हार्ट अटैक की बीमारी है, किसी भी प्रकार से हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का अकाल मरण हो गया हो। भैया जी, अकाल मरण किन निमित्तों से होता है? अकाल मरण होने के अनेक निमित्त शास्त्रों में बताए हैं। आचार्यों ने लिखा है, विष की वेदना से किसी ने जहर खा लिया, सेल्फास की गोली खा ली, रक्त का क्षय हो गया, जो शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन है, ऐसी कोई स्थिति हुई, एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट उसके शरीर से इतना ब्लड निकल गया, इतना खून निकल गया कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा किसी अस्त्र शस्त्र का ग्रहण हो गया, किसी ने तलवार मार दी, चाकू मार दिया या बंदूक की गोली उसके ऊपर चला दी। इसके अलावा कोई सर्दी की अपेक्षा से, गर्मी की अपेक्षा से बहुत अधिक तीव्र वेदना हो रही है। हम देखते हैं बहुत से पशु पक्षियों को सर्दी के दिनों में वे मरण को प्राप्त हो जाते हैं, गर्मी के दिनों में प्यास की वजह से जब उन्हें पानी नहीं मिल पाता तो वे मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अकाल मरण होने के और भी अनेक निमित्त हैं और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि हे जीव, तूने अनंतों बार, बहुत बार अकाल मरण के दुख को सहन किया है। हम सभी को चाहिए कि यदि हम उस दुख से बचना चाहते हैं तो जिस समय हमारी जितनी आयु चल रही है उसका हम सदुपयोग करें। क्या पता कब हमारी मृत्यु आ जाए, कब हमारा आयु कर्म पूरा हो जाए, और आयु कर्म पूरा नहीं हो उससे पूर्व भी अन्य किसी भी निमित्त से अकाल मरण संभव है। भैया जी, क्या ऐसे भी कोई जीव हैं जिनका अकाल मरण नहीं होता? हाँ, आचार्यों ने ये भी शास्त्रों में लिखा है, देवों का और नारकियों का कभी अकाल मरण नहीं होता। देव और नारकी जितनी आयु लेकर के उत्पन्न होते हैं उतनी आयु में से एक समय पूर्व भी नहीं मरते। नारकी जीवों को इतना कष्ट होता है, उनके शरीर के तिल तिल के बराबर टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वह शरीर वापस जुड़ जाता है। आयु उनको पूरी भोगनी ही पड़ती है। देव नारकियों के अलावा असंख्यात वर्ष की जिनकी आयु होती है, भोग भूमि में रहने वाले जो जीव होते हैं, मनुष्य और तिर्यंच, उनका भी अकाल मरण नहीं होता। वे भी पूरी आयु भोग करके ही मरण को प्राप्त होते हैं। और जो तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं, उसी भाव से जिन्हें मोक्ष जाना है, जो तीर्थंकर होते हैं, केवली होते हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, उनका भी अकाल मरण नहीं होता है। तो तीन तरह के जीवों का अकाल मरण नहीं होता है, शेष अन्य जीवों का अकाल मरण संभव है। सभी का अकाल मरण होता हो ऐसा नहीं है, लेकिन इनका अकाल मरण संभव है, हो भी सकता है और नहीं भी हो। भैया जी, अकाल मरण होने के पश्चात जो शेष आयु बचती है उसका क्या होता है? अकाल मरण होने के पश्चात कोई सी भी आयु शेष नहीं बचती। जिस समय मृत्यु होती है उस समय पूरी की पूरी आयु एक साथ क्षय, विनाश को प्राप्त हो जाती है। एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक मिट्टी का घड़ा है, उसमें हमने नल लगा दिया, उसके कारण से हमने जैसे ही उसे ऑन किया, उस टोंटी को घुमाया, उसमें से पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा है। हमने उस मटके को उठाया, उस टंकी को उठाया और ज़मीन पर दे मारा। उस प्रभाव से वह मटका पूरा का पूरा फूट गया। जो पानी धीरे धीरे आ रहा था वो एक साथ बिखर करके समाप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारी आयु कर्म के निषेक होते हैं। अचानक से 50 वर्ष की उम्र में उसके साथ में ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो 50 वर्ष तक तो उसकी आयु के निषेक क्रमशः समयानुसार झड़ रहे थे, समाप्त हो रहे थे। लेकिन जब 50 वर्ष के पश्चात जो शेष 40 वर्ष की आयु के निषेक उसकी आत्मा के साथ में लगे हुए थे, वे तुरंत एक साथ अंतिम अंतर मुहूर्त में उदय में आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह उस टंकी का पानी अंतिम समय में पूरा का पूरा एक साथ समाप्त हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक उसी प्रकार जिन जीवों का अकाल मरण होता है, शेष जितनी भी आयु बचती है वो पूरी की पूरी आयु अंतिम अंतर मुहूर्त में एक साथ उदय में आकर के समाप्त हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अकाल मरण के बाद में आयु जो शेष बचती उसका क्या होता है। आयु कभी शेष नहीं रहती। यदि आयु शेष रहेगी तो फिर उस व्यक्ति का जीवन रहेगा। जब तक जो आयु है तब तक वह उस पर्याय में रहेगा, वह उस पर्याय से मरण को प्राप्त हो चुका है, इसका मतलब है उसकी वह आयु समाप्त हो चुकी है। भैया जी, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अकाल मरण या आत्महत्या के बाद में आत्मा भटकती रहती है, तो क्या उनका ऐसा मानना सही है? ऐसा नहीं है।
अभी हमने आपको बताया ना कि जब आयु कर्म का क्षय होता है, यदि किसी ने आत्महत्या करी अथवा कोई अकाल मरण को प्राप्त हुआ, तो अंतिम अंतर मुहूर्त में वह सारी की सारी जो शेष बची हुई आयु है वो समाप्त हो जाती है। अब तो जो उसने आगामी काल में जो आयु कर्म का बंध किया था, जैसे माना कि किसी जीव ने देवायु का बंध कर लिया, अब उसका अकाल मरण हो गया तो वो जाएगा नियम से देवायु में, क्योंकि मनुष्य आयु तो उसकी उसी समय समाप्त हो गई। तो जो शेष समय था, माना कि 20 वर्ष उसकी मनुष्य पर्याय के शेष बचे हुए थे, तो वो 20 वर्ष उसी समय अंतिम अंतर मुहूर्त में ही समाप्त हो जाते हैं। अधिक से अधिक 3 समय के लिए वो विग्रह गति में होता है। चौथे समय में, जैसा कि मैंने बताया, समय सबसे छोटी इकाई है, तो 1 सेकंड में असंख्यात आवली और 1 आवली में असंख्यात समय, तो उसको तो अब 1 सेकंड भी नहीं लगा और वो अगले पर्याय को प्राप्त हो जाता है, वहाँ जाकर के जन्म ले लेता है। इसलिए बीच की अवस्था में कोई आत्मा नहीं भटकती। भैया जी, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो अकाल मरण का सिद्धांत है वो सही नहीं है, तो क्या उनका ऐसा मानना सही है? हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ये सर्वज्ञ देव के वचन हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में अकाल मरण के विषय में लिखा है। तत्वार सूत्र जी में लिखा है, दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने विश्वेण रत्तक है कह के गाथाएँ लिखी है। तो हम इस सिद्धांत को गलत कैसे मान सकते हैं? अकाल मरण का सिद्धांत बिल्कुल अकाट्य है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अकाल मरण केवली भगवान की अपेक्षा से तो काल मरण ही है, लेकिन उनका ऐसा मानना गलत है। केवली भगवान ने भी अकाल मरण को अकाल मरण के रूप में ही जाना है। जो जीव जितनी आयु लेकर के आया है उतनी आयु उसको भोगनी है, उसके पूर्व अन्य किसी निमित्त से उसका अकाल मरण संभव है। हम नहीं जान सकते कि किसका काल मरण हुआ अथवा किसका अकाल मरण, लेकिन केवली भगवान के निमित्त से या केवली भगवान के ज्ञान में जो मरण जिस रूप में है उसी रूप में झलकता है। इसलिए हम ऐसा नहीं मान सकते कि अकाल मरण का सिद्धांत गलत है, बिल्कुल सही है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। भैया जी, आज के इस पाठ से हमको क्या सीखना चाहिए? आज हमने आयु कर्म के बारे में पढ़ा, अकाल मरण के बारे में पढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है, हमें नहीं पता कि हमारी आगामी आयु कर्म का बंध कब होगा। विशेष बात यह भी मेरा कहना है, जो माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 50 से ऊपर की हो गई है, वैसे तो मैं फिर निवेदन करूंगा, किसी की उम्र का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कोई 25 वर्ष की आयु लेकर के आया हो, लेकिन फिर भी जिन्होंने 50 पार कर लिया है, अब तो उनकी आयु बंध कभी भी हो सकता है, क्योंकि 3 भाग में से 2 भाग निकाल करके तीसरा भाग अवशिष्ट रखना है ना। वर्तमान में हम एवरेज लगाएं तो 80-90 वर्ष की आयु लगभग होती है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करके व्रत नियम संयम की ओर आगे बढ़ें, अपने परिणाम हमेशा अच्छा रखें, घर परिवार में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ों में विकल्पों में नहीं पड़ें, कषायों को मंद करें। ऐसा करने से हमारी आगामी आयु का बंध होगा, वो अच्छी सद आयु का बंध होगा, जिससे हम इस भव को भी सार्थक कर पाएंगे और आगामी भव को भी सार्थक करके धर्म मार्ग पर लग पाएंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।